आपको लगता है कि ये आपकी बाजू इस टाइम बहुत हीट छोड़ रही है, सेक छोड़ रही है, पसीना निकल जैसे पसीना निकल रहा है और अंदर से जल रही हो, ये बाजू की ये फीलिंग्स है पूरे जिस्म की फीलिंग पूरी की, और इस टाइम बाजू में भी है। हाँ जी। अब आपको यहाँ पसीना आ रहा है, तो पसीना आने के बाद क्या ये बाजू आपकी ठंडी होगी या अभी भी अगर अंदर आग लगी हुई ठंडी है? हो जाएगी जब पसीना आ गया तब उसके बाद ठंडी हो जाएगी। अब अभी यहाँ पसीना मिसाल के तौर पर आ चुका हुआ है, जी नमी नमी नज़र आ रही है, हाँ जी तो क्या अब भी ये अंदर से जल सड़ रही है हाँ जी। या जलन सड़न पसीना आने के बाद सेक हीट में कमी फील हो जाती है? जलन सड़न नहीं होती। क्या फील करते हैं? जैसे ना आपको लग रहा है ये हीट में है, हीट में तप रही है, अब पसीना यहाँ आ चुका है हाँ जी और हाथ लगाने पे ये ठंडी है, लेकिन आपकी फीलिंग्स में ये ठंडी हो चुकी है या अभी भी लग रहा है आपको कि ये जैसे कुछ सेक छोड़ रही है हीट में? ऐसे जैसे मेरा जिस्म बिल्कुल ना जैसे बुखार है हीट में है। हीट में ऐसे अब यही चीज़ आपको मैंने समझानी है, आपको लग रहा है कि आपकी बाजू अभी भी हीट में है, जी जबकि इसमें कुछ पसीना भी आ चुका हाँ है जी। और मेरे हाथ लगाने से ऐसी है कि ये बिल्कुल ठंडी है। आपका हाथ मुझे गर्म लग रहा है। मेरा हाथ गर्म लग रहा है, ठीक है जी, तो 100% ये ठंडी है। आप भी ज़रा चेक करिएगा मोहतरम, सीधा उल्टा जैसे दिल करे हाथ लगा के चेक करें, ठंडी है ना फुल, ठंडी है मगर आपको ये लग रहा है कि ये अंदर से हीटअप है, हाँ जी हीटअप जैसे कोई सेक कोई आग छोड़ रही हाँ है। जी बिल्कुल। तो यही चीज़ हमने समझानी है, कैफियत होती है वैसे महसूस होता है, वैसे बुखार वाली कैफियत महसूस हो रही है, जबकि जिस्म 100% सारा पसीना आने के बावजूद ठंडा हो चुका होता है, ठीक है जी। ये इसलिए ऐसा हो रहा होता है क्योंकि आपके अंदर जो आपका खून है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है जी और आपकी बॉडी के अंदर उसकी सर्कुलेशन नहीं हो रही, बिल्कुल स्लो चल रहा है वो और रुका हुआ है, समझ लो। सही मतलब ये नहीं कह रहे कि रुक ही गया है, रुका नहीं है, चल रहा है मगर बहुत स्लो सर्कुलेशन है उसकी, बहुत जैसे स्लो उसको करनी चाहिए रनिंग वैसे कर रहा है। हाँ जी, बहुत स्लो रनिंग कर रहा है। अब वो जब एक जगह पे वो हीटअप हुआ है, जिस जगह पे खून रुकता है वहाँ एकदम चुभक उठती है, इंसान को कोई एलर्जी होती है, जिसे हम आम लफ्ज़ों में सादा समझने के लिए कहेंगे तो वो खारिश, वहाँ इंसान एकदम खारिज कर देता है, तकरीबन यहाँ पे कभी भी खारिश होती है, खारिज हो जाती है। कभी अब यहाँ पे खून रुकने की वजह से हीटअप इतना होता है कि पसीना निकला है, ये पहली खुशकिस्मती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता ये पहली खुशकिस्मती है, वरना खुश्की सर्दी वाले मिजाज में चले जाते तो पसीना बंद हो जाता है, फिर एलर्जी की और जिल्द की बीमारियां बढ़ जाती हैं। खारिश भी जो है ना तकरीबन 10-15 दिन से ऐसे ही हो रहा है जैसे अभी वो इसलिए शुरू होगी खारिश, ये मैं चीज़ें साथ साथ समझाई जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो अक्टूबर और सितंबर का पिछला महीना गुजर रहा है ये तर गर्म मिजाज के मौसम है। अब जो मौसम चलना है ना अगला आपके लिए वो ख़तरनाक होगा, जैसे नवंबर और दिसंबर आ रही है, तर सर्द है, फुल ठंडा, आप भी ठंडे हो रहे हैं, अंदर से भी ठंडक ही है, यानी कि आपका खून ठंडा होकर गाढ़ा हो पड़ा है, ठीक है जी। तो इसको हमने गर्म चीज़ों से तहलील करना है, यानी कि पतला करना है, लेकिन यूरिन पखाने पसीने के रास्ते फासद मादे निकलेंगे, ठीक है जी। अब इसको जब खून पतला होकर अच्छी सर्कुलेशन करेगा, फासद मादे यूरिन के रास्ते बाहर आना शुरू हो जाएंगे, तो यही जलन आग जो आपको लग रहा है कि अंदर लगी हुई है ये ख़त्म हो जाएगी, जो कि अब नहीं आपकी फीलिंग्स आ रही। और इसकी वजह यही है कि बहुत ज़्यादा एसिड्स जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर खून में शामिल होकर जिल्द के अंदर स्टोर हो चुके हैं, रुक चुके हैं, जो आपको एक आग की तरह, हीट की तरह फील होते हैं, बिल्कुल ऐसे। जबकि होना 100% चाहिए कि कम से कम पसीना आने के बाद जिस्म नॉर्मल हो जाए। अब खुश्क सर्द मिजाज में होते तो 100% पसीना खत्म हो जाता है, अभी आना पसीना ये आपकी खुशकिस्मती है कि अभी मिजाज में फिर भी बहुत बेहतरी है कि पसीना आना मुझे बहुत ज़्यादा आता है। अच्छी बात, और पूरी बॉडी पे आता है ना, पूरी बॉडी पे, उसके बाद खारिश